खरगे साहब तो बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़ करके कांग्रेस के युवराज के सामने खड़ा रहते हैं और जो वो कहते हैं उतना ही बोलते हैं। दुर्भाग्य है कि बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान में इतनी ताकत दी है, फिर भी कांग्रेस संविधान विरोधी मानसिकता का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीटीएन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार में एक बार फिर से आरक्षण का मुद्दा तूल पकड़ लिया है और तेजस्वी प्रसाद यादव ने इस मुद्दे को छेड़ दिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव का कहना है कि जब मेरी सरकार थी और जदयू मेरे साथ था, उस समय हम लोगों ने ये आरक्षण को 65% उसको लागू कर और इसको केंद्र सरकार के पास भेजा था, जो कि केंद्र सरकार इस पर कोई प्रकार का एक्शन नहीं लिया है और इस पर बयान भी दिया था, कहा था कि आरक्षण विरोधी है जदयू और भाजपा। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ कहा है, पहले आप इनका बयान सुने। पहले तो संविधान दिवस के अवसर पर सभी माँ भारती के संतानों को मेरी शुभकामना और बधाई है। असंवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अगर जो संवैधानिक संस्था का अपमान करे, उसके निर्णय पर उंगली उठाए, लोगों के बीच भ्रम पैदा करे, ऐसे लोग संवैधानिक पद के योग्य नहीं है। जिस समय ये लाया गया था उस समय तो एनडीए की सरकार थी। जातीय गणना की मामला भी एनडीए के समय हुआ था और हम नेता प्रतिपक्ष के रूप में हमने तो समर्थन किया था। और वही बात आज हमने कहा सदन के अंदर भी कि नेता प्रतिपक्ष जब समर्थन कर रहा था और बोल रहा था तो संवैधानिक पद पर बैठे हुए उस समय उस अध्यक्ष के आसन पर माइक बंद कर रहे थे, माइक बंद करने का आदेश दे रहे थे, बोलने नहीं दे रहे थे। वह कुशासन था और आज सुशासन है कि नेता प्रतिपक्ष को पूरा बोलने का मौका मिला है और उस मौके का सकारात्मक लाभ उठाने के बजाय भड़म का वातावरण, माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर आप प्रश्न उठा रहे हैं। और हिम्मत है तो नेता प्रतिपक्ष के नाते क्यों सुप्रीम कोर्ट नहीं गए? सुप्रीम कोर्ट भी एनडीए की सरकार ही गई थी और किसी पार्टी के नाम लेकर के संविधान खतरे में है, संविधान बचाओ, आरक्षण खत्म हो जाएगा। अरे ये वही लोग हैं जो जंगल राज ला करके गुंडा राज में तब्दील कर रहा था, जो अपने परिवारवाद की जमींदारी बढ़ाने के लिए लोगों को भ्रमित करता है, लोगों को वर्गलाता है, अराजकता पैदा करता है, ये जातीय उन्माद पैदा करता है, सच को नहीं स्वीकारता है, जो अपने दल के अंदर लोकतंत्र नहीं ला सका, जो अपने दल के अंदर आरक्षण का सम्मान नहीं कर सका। एकल पद पर जब बनेंगे तो वही और उनका माता पिता बहन, ये व्यक्ति संविधान विरोधी, आरक्षण विरोधी है। तेजस्वी यादव पूरा परिवार बाद की जमींदारी को चलाना चाहते हैं। न इनको आरक्षण से मतलब है, न संविधान से मतलब है। ये जनता के, लोकतंत्र के विरोधी मानसिकता के लोगों की जमात है। खरगे ने आज कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं, एक पैर उनका नीतीश कुमार है, एक नायडू है, उसी दोनों पैर के सहारे वो चल रहे हैं। खरगे साहब तो बंधुआ मजदूर के तरह कल जोड़ करके कांग्रेस के युवराज के सामने खड़ा रहते हैं और जो वो कहते हैं उतना ही बोलते हैं। दुर्भाग्य है कि बाबा भीमराव अंबेडकर संविधान में इतनी ताकत दी है, फिर भी कांग्रेस संविधान विरोधी मानसिकता का है, आरक्षण विरोधी मानसिकता का है। आरक्षण सिर्फ गांधी परिवार, नेहरू परिवार के लोग के लिए। देश में नेहरू परिवार का आरक्षण रिजर्व है और बिहार में लालू परिवार का आरक्षण रिजर्व है। ये सब समय अगर जो वो स्वतंत्र प्रभार में होते तो राहुल गांधी के सामने खड़े हो जाते, राहुल गांधी के सामने कल जोड़ते
पूछते हैं कि कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मुंह देखते हैं। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव के जितने भी परिवार हैं ये सारे खुद के लिए आरक्षण भोगी हैं। ये लोग अपने ही बेटे, भाई, माँ और पिता, ये सारे लोग अपने में ही आरक्षण को बांटा है और बिहार में जो जनता है उसको सिर्फ आरक्षण के नाम पर ठगने का प्रयास किया है। क्योंकि जिस तरह से जो आरक्षण का मुद्दा था उसमें प्रतिपक्ष के नेता हम थे और मेरे द्वारा ही यह सपोर्ट भी किया गया था और इसका सबसे बड़ा जो धरोहर वो नीतीश कुमार है। जब तक नीतीश कुमार सत्ता में है तब तक आरक्षण सुरक्षित है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि ये सब घड़ियालू आंसू बहाने वाले हैं तेजस्वी प्रसाद यादव और इनके जितने भी परिवार हैं सब खुद के लिए आरक्षण के भोगी हैं, बिहार के जनता के लिए आरक्षण देते ही नहीं है। इस तरह की बातें कहते नजर आए हैं विजय कुमार सिन्हा। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे के उस बयान पर जिसमें उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी दो पैर है, नरेंद्र मोदी का एक पैर नीतीश कुमार का है और दूसरा पैर नायडू का है, ये दोनों पैर के सहारे ही नरेंद्र मोदी चल रहे हैं। इस तरह की बयान मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है। इस पर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं वो बंधुआ मजदूर हैं और युवराज राहुल गांधी के सामने हाथ जोड़कर ये खड़े रहते हैं। जो भी युवराज का कहना होता है बस उतना ही कहते हैं। यदि दो शब्द राहुल गांधी कहेंगे तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी मात्र दो ही शब्द बोल पाएंगे। इसलिए मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को कोई सीरियस नहीं लेता है। ये मल्लिकार्जुन खड़गे बंधुआ मजदूर हैं कांग्रेस के, इस तरह की बातें कहते नजर आया। और क्या कुछ कहा है मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।